सो कल मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन। क्या आएगा इसका एक्सपेंशन? 1 minus nx plus n into n plus 1 upon 2 factorial into x square. एंड सो ऑन, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, प्लस यहाँ माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा अगर बीच में प्लस है तो। एंड इफ़ यू हैव माइनस इन बिटवीन तो सब चीज़ें यही सेम रहेंगी, बस प्लस साइन के साथ रहेंगी। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन. Now what happens if the power becomes fractional? Like कुछ 1 upon n टाइप का रहेगा या something and the n becomes fractional, तो क्या रहेगा? अच्छा, remember that this is valid for mod of x less than 1. These two forms are valid only for mod of x less than 1. So यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जस्ट आज जो चीज़ आप यहाँ पे माइनस एन के लिए कर रहे थे वो सेम ही फॉर्म यहाँ पे रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाता है तो बस यहाँ पे आप n की जगह 1 अपॉन n रिप्लेस करते जाओ हर फॉर्मूले में। लाइक एज एन जो चीज़ आप n के लिए कर रहे थे सेम यू हैव टू डू फॉर 1 अपॉन n। लाइक यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग n एज लेट्स से 3/2 ले लिया मैंने। लेट्स से इसी वही जो ऊपर वाला फॉर्म है वही देखते हैं। लेट्स टेक n एज फ्रैक्शन, लेट्स टेक n एज 1/2, ठीक है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इस फॉर्मूले में इन प्लेस ऑफ n आई विल बी कीपिंग 1/2, दैट्स इट। मतलब जहाँ पे भी मुझे n इनकाउंटर होगा आई विल बी कीपिंग n एज 1/2। तो एक बार रख के देखते हैं। दैट विल बी 1 माइनस 1/2x प्लस 1/2 into 1/2 plus 1 will be 3/2 by 2 factorial into x square माइनस, समझ रहे हो क्या करना है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो भी आपने n रखा है, अगर n फ्रैक्शनल हो गया तो फ्रैक्शनल रख दो, अगर n समथिंग इंटीजर है तो इंटीजर के लिए तो आपको ऑलरेडी फॉर्म बताया ही था। तो दिस फॉर्म इज वैलिड फॉर इवन फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने असाइनमेंट में जहाँ पे यू हैव एनकाउंटर्ड फ्रैक्शनल वैल्यूज एज वेल, सो उसको भी करने का प्रोसेस वो सेम जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, इन केस यू आर फेसिंग विथ फ्रैक्शनल वैल्यू, इन केस यू आर गेटिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज इन द क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे। थ्योरी वाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि लाइक फ्रैक्शन के लिए कुछ अलग से नहीं बताना है, बस वही एक चीज़ ही रहेगी कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1, एक ही कंडीशन है। सर आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? वो बेटा जो कल नेगेटिव इंडेसेस बता दिया था, आज फ्रैक्शनल इंडेसेस बताया सबसे पहले तो अभी, कि अगर पावर में फ्रैक्शन हो गया तो कैसे काउंटर करना है उसको। सेम ही चीज है ना, बस उधर n के हाँ, बस n की जगह फ्रैक्शन पार्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। और सेकंड टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इज अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन सर मेनली हमको पहले के दोनों याद करेंगे तो उसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, मतलब राइट, बस आपको ये दोनों याद रखना है। एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर n तो आपको याद ही रहता है जो नॉर्मल वाला है, मतलब नेगेटिव नहीं, वहाँ पे पॉजिटिव n जो रहता है वो तो आपको याद ही है। तो बस यही 3 फॉर्म अगर याद रखोगे तो इन केस यू आर फेसिंग एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो जिस भी फॉर्म में दिया होगा तो वहाँ पे एक्सपांशन लिख करके क्या करो, n की जगह जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 1/2 है, तो राइट द एक्सपांशन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज दैट, जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, you will be getting the desired result. Okay, अब एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। वो भी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद से फिर क्वेश्चंस देखते हैं एक साथ। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जैसे वी नो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या आता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x cube and so on, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास x, if x is less than 1, if x is less than 1
अगर ऐसा कुछ सिनारियो मिलता है तो यू गाइस आर अवेयर कि मतलब बेसिकली मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 बोलना चाह रहा हूँ मैं. इफ दैट इज हैपनिंग तो आपको पता है कि जैसे जैसे मैं अगर जैसे मान लो x को मैंने 0.1 रख लिया या 0.2 रख लिया, तो जैसे जैसे मैं इसका स्क्वायर करता जाऊंगा, क्यूब करता जाऊंगा, इसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, राइट. इफ आई एम कीपिंग x as 0.1 तो चलो ठीक है, 1 प्लस n टाइम्स ऑफ 0.1 कुछ सिग्निफिकेंस है अभी, बट 0.1 का स्क्वायर अगर करूंगा या 0.1 का क्यूब करूंगा, उसको फिर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एज आई विल बी गोइंग डाउन द लाइन, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होंगे, मेरे x की पावर्स बढ़ेंगी, तो दिस सिग्निफिकेंस विल बी कीप ऑन, मतलब इसका सिग्निफिकेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. So what I will do in my approximation is ना कि मैं कुछ ही पावर्स तक के लिए I will see depending upon the value, like अगर ये 0.9 हो गया तो I might see it till x cube या x to the power 4, मतलब 3 or 4 decimal places तक देखूंगा depending upon what is the value of x given as, and बस वहीं पे I will stop. फिर approximately I will write the answer, या approximately I will try and find, I will reach the conclusion. तो वो कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर n बहुत ही ज़्यादा, x इज बहुत ही ज़्यादा छोटा, लाइक x इज 0.1 और 0.2, अगर कुछ इस रेंज में है, तो इसका एक्सपेंशन मैं डायरेक्टली 1 प्लस एन एक्स की तरह यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज एक्स स्क्वायर करना और बाकी सारी चीज़ें करना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ने मुझे बोल दिया है कि मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे निकालना है या मिनिमम 4 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे निकालना है. Unless and until that is mentioned, what I will be doing is कि 1 plus x to the power n को मैं 1 plus nx लिख करके summarize कर दूंगा, like approximately the value will be equal to this, approximately, not exactly. जैसे for example जैसे मान लो मैंने बोला कि x is 0.1 and find the value of 1.1 raised to the power 15. अब 1.1 raised to the power 15 निकालना है, तो आप क्या करो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 15 एंड सो ऑन. फिर आप, अब आपको भी पता है कि जब आप एक्स स्क्वायर लिखोगे तो 0.1 का स्क्वायर हो रहा होगा, फिर आप एक्स क्यूब लिखोगे तो 0.1 का क्यूब हो रहा होगा, एंड फिर जब 15 तक पहुंचोगे तो 0.1 टू द पावर 15 हो रहा होगा, विच इज लाइक 0.000015 टाइम्स, फिर 1 आएगा एकदम लास्ट में. अब इसको किसी चीज में ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस बन रहा है, लाइक डज दिस हैव एनी मीनिंग, नहीं है. तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 15 टाइम्स ऑफ 0.1 विच इज इक्वल्स टू 2.5. तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5. आप यही सेम चीज अगर कैलकुलेटर में ओपन करके देखो, यू गाइस हैव कैलकुलेटर राइट इन योर फोन्स एंड अदर डिवाइस, तो अगर आप 1.1 टू द पावर, जैसे मैं करके बता दे रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है, 1.1 टू द पावर 15, 4.1 आ रहा है. 4.1 आ रहा है. हाँ सर, अच्छा 4.1 4.1 आ रहा है, एक सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है फिर तो. ऐसे सोच लें, सर ब्रैकेट if में x डाल is के देखा very था small लिखा है, अच्छा ओके ओके, if x is very small लिखा है, 0.1 is very large, x is very small सा का मतलब था 0.001 या ऐसा कुछ, मतलब x is very small, if x is almost tending to 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. 0.1 पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वो 0.1 का हो जाएगा ना. मतलब यहाँ पे पॉइंट वही थ्योरी सेज कि इफ x इज वेरी स्मॉल लाइक 0.001 या 0.002 एंड सो ऑन, एक बार वो भी करके देख लेते हैं. हाँ सर, वैसा रखा तो आ रहा है सर वैसा तब तभी सर. इक्वल हो गई, तभी तो हाँ इक्वेट करने के बाद -0.0001 रखा हाँ. तो सेम ही आ रहा है लगभग. तब लगभग सेम आएगा, लाइक दैट इज द थ्योरी, मतलब कि लाइक अप्रोक्सीमेटली वी कैन ट्रीट इट इन दिस फॉर्म, 1 प्लस एक्स टू द पावर है, मतलब हायर पावर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज तब क्या होगा, 0.001 अगर है तो 0.001 का स्क्वायर करोगे तो 0.0 लाइक 10 to power -6 हो जाएगा,
तो अब इस चीज को ऐड करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऑब्वियसली 0.1 और 0.11 और ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसमें, तो दिस फैक्टर विल कीप ऑन चेंजिंग। तो 0.1 इज अ बिगर वैल्यू बट लाइक छोटा वैल्यू पे भी कैन। ठीक है, अब इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे आएगा? इस अप्रोक्सीमेशन का यूज आएगा लाइक एक क्वेश्चन करते हैं, इफ x इज सो स्मॉल दैट, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लाइक इफ x इज सो स्मॉल, if x is so small that its square and higher powers may be neglected, that its square and higher powers may be neglected, may be neglected। अब देखो ये चीज तो क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, तो आप डायरेक्टली 1 + x टू द पावर n का क्या लिख सकते हो? 1 + x टू द पावर होल पावर n का आप लिख सकते हो 1 + nx। ठीक, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द approx value of, क्वेश्चन है 1 - 3x to the power 1/2 plus 1 - x to the power 5/3 upon 4 + x to the power 1/2। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर 1 - x to the power n का एक्सपेंशन लिखते हो तो क्या आता है? 1 + x to the power n का लिखते हो तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है, 1 - x to the power n का लिखते हो तो अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, राइट? तो 1 - nx प्लस ये वाला टर्म माइनस एंड सो ऑन। अब ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी नेग्लेक्टेड, तो स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देना है। सो इसका एक्सपेंशन अगर लिखोगे तो क्या आएगा? दो टर्म्स आएंगे, बस दो टर्म। दो टर्म्स आएंगे, तो दो टर्म्स क्या होंगे? 1 - 1 - 3/2 into 0.1। 3/2x, राइट? 1 - nx होता है ना, हाँ सर, 1 - 3/2 into Yes, sir. 0.1। सॉरी और सर, यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 - 1 - 5/3x। 5/3x और डिनोमिनेटर में 4 + x/2 4 + x/2 मतलब सिर्फ x का हाफ, मतलब 1/2x, 4 + 1/2 है। पहले तो इसको 1 + x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, सो 1 सर + x/4 मतलब वो आ जाएगा। कंडीशन है कि 1 सामने रहना चाहिए कि कोई भी हाँ। नंबर के लिए चलता था वो। नहीं, अगर कोई भी नंबर के लिए नहीं चलेगा, मान लो 4 + x का एक्सपेंशन लिखोगे हाँ तो 4 भी तो मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना फिर वो, फिर वो हाँ ओके। तो या तो फिर 4 कॉमन लेकर के 1 + x कर लो, या तो फिर 4 के मल्टीपल को काउंट करो, दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सर समझा। हाँ, तो यहाँ से फिर पहले इसमें कन्वर्ट, हाँ तो 4 कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा ना। ओके ओके। ठीक है, तो अब इसका वो बताओ, एक्सपेंशन बताओ, मतलब लाइक 1 - 3/2x मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी प्लस, सर वो 1 - 3/2x कैसे है वो बता दो ना। बेटा इसका एक्सपेंशन लिखो, 1 - x टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखो, क्या आ जाएगा? 1 - nx प्लस सो ऑन, राइट? हाँ अब अगर 1 - 3x है तो यही एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा? 1 - n टाइम्स ऑफ 3x। हाँ हाँ सर। अब स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है, तो उसके आगे वाला तो देख ही नहीं रहा है कि जब स्क्वायर होगा एंड सो ऑन होगा, तो n क्या है यहाँ पे? 1/2 है, तो 1 - 3/2x आ गया। हाँ सर समझ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला 1 - 5/3x आ गया। एंड अगर ये सारी चीजें हो गई, फिर नीचे वाले का भी बताओ उसी तरह से क्या आएगा। ये 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा? 1 + 1 + x/8। 1 + x/8। 1 + x/8 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वो करते हैं, 1 - 3/2x इंटू 1 + x/8 टू द पावर -1, या डिवाइड ही कर लो जैसे भी आप लोग को कन्वीनियंट हो। 1 - 5/3x इंटू 1 + x/8 टू द पावर -1। सर होल डिवाइड बाय 2 भी तो आएगा। हाँ सर, 2 है।
सर 4/3 या एक और काम करते हैं, होल डिवाइड बाई 2 छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको 1 + x/8 को ना ऊपर ले आते हैं, या इस वाले टर्म को अभी ही ऊपर ले आते हैं। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आई एम राइटिंग इट ऑन सेम, आई एम राइटिंग इट ऑन नेक्स्ट पेज। सो यू हैव 1 - 3/2x, ये आपने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया है। देन यू हैव 1 + 1 - 5/3x, सो 1 - 5/3x लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ 1 + x/4 टू द पावर 1/2। अब मैं अभी ही बिना अप्रोक्सीमेशन यूज किए आई एम टेकिंग दिस अपवर्ड्स। तो बिना अप्रोक्सीमेशन यूज किए इफ यू आर टेकिंग दिस अपवर्ड्स न्यूमरेटर सेपरेशन से, तो क्या मिल जाएगा, 1/2 1 + x/4 4 minus 1/2 -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करो, क्या आ रहा है, सर हम लोग नीचे नहीं कर सकते थे। नीचे भी कर सकते थे, फिर डिवाइड करना पड़ता। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना डिवाइड करने से। दो इस तरह के दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है डिवाइड करने से। नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सपांशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x/8 राइट, एवरीवन कैन सी दैट, क्या हो जाएगा। 1 - x। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हो कि लाइक इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस अलग अलग, व्हाट यू कैन डू इज कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आप एक साथ पहले सिंप्लीफाई कर लो, और फिर आप क्या कहते हैं, इसको ऊपर ले आओ, तो आपको दो बार पूरे नहीं टर्म करना के साथ पड़ेगा। मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, एक मतलब फिर ही बार न्यूमरेटर करना में पड़ेगा। सेपरेट करके मतलब दो हिस्से में बांट के नहीं करना तो पड़ेगा ठीक है, ऐसे। तो एक ही काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर वाले को क्या मिल रहा है ये देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। 1/6, एक तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस 6, तो 3 to 9, 2 × 10 19/6, 1/2, और 1/2 क्यों है, ये वाला है, और 1 + x/4 टू द पावर -1/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 2 - 19/6x मल्टीप्लाई बाय 1 - x/8। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, दिस वाज माय पॉइंट कि अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर में रहेगी तो फिर इसको और इसको डिवाइड करना पड़ता, बट सिंस दिस हैज़ कम अपवर्ड, मतलब न्यूमरेटर में आ गया है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बिकम्स वेरी इजी। तो दैट इज़ वाई इस तरह से करूँगा मैं। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट बताओ क्या आएगा। ओके, नोटेशन ऑफ कर देता हूँ। What will be the final result? Again, you do not have to worry about x square because x square and higher powers को neglect करने को बोला है। x is so small that उसके higher powers को neglect करना है, तो ये वाले टर्म को तो इसके साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, वन बाई टू माइनस x/4 -19/6, बस इतना सा मिलेगा। उसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो you'll be getting 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस x/8, 19/6 x होगा ना? x आएगा, हाँ x आएगा, राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x/2 19/3, तो 3x/2 41/24 41/24 टाइम्स ऑफ x। देख लेना एक बार, चेक कर लेना कैलकुलेशन।
सो ये मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। अब अगर इतना बड़ा सा इक्वेशन कुछ दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेट्स से x इज इक्वल्स टू मैंने 0.001 रख दिया, या x इज इक्वल्स टू 0.01 रख दिया। सो हर बार एक बार बायनोमियल एक्सपेंशन लिख करके इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड गेट द फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म में। और जब आपको ये वाला फॉर्म मिल गया तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड जो भी रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा माइनस और प्लस में। सो दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेशन इज ऑल अबाउट। इसका और भी मतलब ये तो बहुत डायरेक्ट एग्जांपल था क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो आपको पता था कि आपको करना क्या है। बट क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि लाइक सर उसमें आंसर में कितना डिफरेंस आएगा? जब x बहुत छोटा होगा तो बहुत सारा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब डेसिमल प्लेसेस में 0.01 0.02 का डिफरेंस आएगा। वैसे आपसे जब भी अप्रोक्सीमेशन में पूछेगा तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट आपको देगा कि आप एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो जो मैच करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द क्यूब। अगर वो न्यूमेरिकल टाइप में आया तो रॉन्ग दे सकते हाँ नहीं, न्यूमेरिकल टाइप में आएगा तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया रहेगा कि आपको अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू लेनी है या x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट ऑफ 1001 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये हिंट है आपका कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है। तो अब ये जो भी आएगा ये एक्यूरेट आएगा, अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद भी वट एवर यू विल बी गेटिंग इज एक्यूरेट, क्योंकि आप सिर्फ 5 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर करोगे। और कोई बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाउ विल वी अप्लाई आवरसेल्व्स इन दिस अप्रोक्सीमेशन थिंग। सर उसे 1000 प्लस हाँ 1 1000 to the प्लस power 1/3 कर दो। वही हैं वैसे ठीक है, एक सेकेंड, 1001 का क्यूब रूट निकालना है तो आपने लिख दिया 1000 प्लस 1 टू द पावर 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 1 प्लस एक्स में x तो ग्रेटर दैन 1 है, तो 1000 कॉमन निकाल के फिर उसका क्यूब रूट तो है। राइट, वेरी गुड बेटा। अगर 1000 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के बाहर 10 आ जाएगा, क्यूब रूट करोगे तो 10 आ जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस 1/1000 टू द पावर 1/3। अब आप लोग को दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। क्या हो गया है, 1 प्लस 0.001 to the power 1/3। x is very small and now you can use approximation। और कहाँ तक बोला है आपसे निकालने को, अब तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए कितना एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, एनीवन? 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्यों, अगर देखो 0.1 होता उसका स्क्वायर करते तो 0.01 मिल जाता, अगर 0.1 का क्यूब करते सर 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार करना पड़ेगा। 001 मिल जाता। पॉइंट समझ रहे हो ना, यहाँ तो 0.001 है तो 001 टू द पावर 1 करोगे तो 0.001 मिल गया। 0.001 टू द पावर 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। अब यही सेम चीज समझ गया ना, तो 2 बार से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 बार का एक्सपेंशन लिखो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाली फॉर्म दिख रही है मुझे। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखो 2 बार, क्या आएगा, 1 प्लस राइट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो तो 10 तो कॉमन हो गया, वो मल्टीप्लाई होगा, यू विल बी गेटिंग 1 प्लस एन एक्स। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द हायर पावर्स। तो आपको क्वाइट एविडेंट हो गया ना कि आपको बस एक्स स्क्वायर तक जाना है। दैट वाज माय पॉइंट इनिशियली कि लाइक कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में देगा आपको दैट यू विल बी गेटिंग द हिंट कि आपको कहाँ तक का एक्सपेंशन लेना है अप्रोक्सीमेशन के लिए। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन बेटा कि न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आएगा तो फिर कैसे आपको करना है। सर 0.001 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लेसेस आएगा ना कि 5 आएगा?
5 प्लेसेस आएंगे राइट, 4 zeros and 1. हाँ हाँ समझा मैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, nx करो कितना आएगा, n is 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, x क्या है यहाँ पे 0.001 प्लस 1/3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर कितना लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -3 लिखा हुआ है, तो 10 टू द पावर -6 कर दोगे इसका स्क्वायर करके, राइट। बस इतना ही करना है आपको, कैलकुलेट करके एक बार फाइनल रिजल्ट बता दो। अच्छा, ऑप्शंस जो दिए हुए थे, ऑप्शंस में लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो आप लोग एक बार समराइज कर लो, देख लो क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 10.00333 10.00333, एक बार कैलकुलेट करके गेट द फाइनल रिजल्ट। प्रसन्ना आपको क्लियर हुआ, आपने लेट ज्वाइन किया था शायद। यस सर। नहीं सर, मैं पहले से ही हूँ। तो आपने चैट सेक्शन में लिखा था ना सर, एक बार और बता दो, तो मुझे लगा कि आपने लेट ज्वाइन किया। नहीं सर, वो मैं थोड़ी देर के लिए सर डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा, बाद में समझ आ गया सर। विश्वजोत आप हो मीटिंग में? विश्वजोत इज नॉट देयर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 मिनट। हाँ श्योर। सर इसमें जो आपने थर्ड वाला लिखा है ना, जो 10 टू द पावर -6, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो और भी छोटा हो जाएगा फिर। नहीं बेटा, उसकी वजह से एक नेगेटिव आएगा ना, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस लिखा है। जैसे मान लो यहाँ से क्या आ रहा है 1. सर मुझे डाउट है, हाँ सर अगर हम अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे हैं तो अगर न्यूमरेटर में सेट हो मेरा 9 × 10 टू द पावर 6 प्लस 3 × 10 टू द पावर 3 -1, तो सर -1 को तो निकाल सकते हैं ना। एक सेकेंड, जो कह रहे हो फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? सर अभी हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो हमें न्यूमरेटर में अगर आता है 9 × 10 टू द पावर 6 प्लस 3 × 10 टू द पावर 3 -1, सो -1 को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। -1 नहीं कर सकते हो, नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव चीजों को नहीं एक्सक्लूड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा, ये नहीं चीज सर, एविडेंट। सर वो 10 टू द पावर 6 है, -6 नहीं। और ये भी अच्छा 10 टू द पावर 3 है, -3 नहीं है। ओके ओके, हाँ फिर कर सकते हो, मतलब लाइक बस नहीं, फिर भी -1 को क्यों इग्नोर करना है, इसको ऐड कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा 9000, यहाँ से आ जाएगा 3000, 3 4 5 6, फिर शायद एक 0 ज़्यादा लिख दिया मैंने, कुछ ऐसा सा आएगा। -1 करोगे तो ये चीज 2999 हो जाएगी ना। मतलब ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि ये दोनों इतनी बड़ी वैल्यूज हैं कि आप इसको इग्नोर मार दोगे, बट सिंस द क्वेश्चन वाज सेइंग कि अप टू 5 प्लेसेस मुझे कैलकुलेट करना है, तो आई हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। यहाँ तक तो मुझे 3 डेसिमल प्लेस मिल रहे हैं, यहाँ तक तो जो भी मैं आंसर लिखूंगा दैट विल बी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मैं 5 डेसिमल प्लेसेस तक तो लिख ही नहीं पाऊंगा, so that is why I have to cover this। उसमें भी एक 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो you have to see all those things, you have to take all those things into consideration। हो सकता है कि इस सिचुएशन में नेग्लेक्ट हो जा रहा हो, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बची है 1 + 1/3
0.001 माइनस कितना आ रहा है, माइनस करने के बाद 1/9 1/9 1/9 10 to the power minus 10 to the power minus 6 ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो तो 10 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.00333 3 0 आएगा शायद, हाँ 3 0 आएगा 3333 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10/9 कर रहा हूँ, तो 10/9 करने पे आपको क्या मिलेगा 1.1111 सो ऑन मिलेगा। अब 7 zeros डाल दो तो 0. सो ऑन ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको। सर तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इस केस में कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक 0 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से ना, इसको अभी 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 10.00333 ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है। यहाँ पे एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5 zeros हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर किसी को नहीं आता कि 10 to the power -3 डिवाइड बाई 3 कैसे करना है, तो डू वन थिंग कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इसको तो कर सकते हो, तो यहाँ से 3.333 आ जाएगा और 10 to the power -4 है तो 4 zeros ऐड करने पड़ेंगे, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 हो जाएगा और उसके बाद 3 zeros और है, तो दैट इज हाउ आई डिड दिस कि 3 zeros ऐड किया। सेम यहीं पे ये वही 1/9 के लिए भी किया। इफ इन केस यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस। सर मैंने मतलब ब्रैकेट खोल के कर दिया, मतलब मैंने सबका एलसीएम ले लिया। अच्छा सर तो बहुत हाँ। ज़्यादा लंबा चला गया और आंसर नहीं बहुत ज़्यादा ठीक लंबा आ गया। जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना है ईजियर अगर इसमें दिया हो तो, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज है मेरे पास, उसका फाइनल वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ सीरीज ऑफ 1 + 1/4 + 1 × 3 4 × 8 + 1 × 3 × 5 4 × 8 × 12 + so on up till infinity is, इस सीरीज का सम निकालना है up till infinity। सो कैसे करेंगे कोई बताओ। जनरल टर्म लिख के वही। कुछ टेलीस्कोपिंग कर हाँ सकते हैं। टेलीस्कोपिंग कर सकते हैं। टेलीस्कोपिंग, अच्छा लेकिन उसके लिए पता नहीं सर स्टार्टिंग रूल वाला क्या है। मतलब स्टार्टिंग वाला 1 शायद एक्सक्लूड करके 1/4 से चालू करना पड़ेगा, तो फिर नीचे पूरे 12 वो एक टाइप ऑफ एपी बन रहा है और ऊपर 135 वो एक एपी बन रहा है, तो एपी का जनरल टर्म निकाल के फिर उसमें कुछ टेलीस्कोपिंग लगाना पड़ेगा। ओके सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। अच्छा वहां पे अगर देखोगे ध्यान से तो हर बार एक बार 1/4 मल्टीप्लाइड है, राइट। हाँ और इफ अगर मैं 1 + x⁴n लिखता हूँ एंड ये हो गया बेटा, हाँ सर। ओके। इफ आई एम राइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n तो क्या मिलता है 1 + nx + n × n - 1/2 factorial × x² + so on, ठीक है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे n को अगर मैं 1/4 रखूँ, नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी read about fractional power, that power can be fractional as well, तो थोड़ा सा दिमाग में एक बार ये वाला सीरीज भी रख लेना कि 1+ हो रहा है कि 1- हो रहा है, और एक बार देख लेंगे कि अगर ऐसा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं मिल रहा। नाउ व्हाट आई सॉ वाज कि 1/4 का फैक्टर आई कैन सी एवरीवेयर। सो बेसिकली ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि
दैट दिस इज हैपनिंग, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर पावर में कहाँ गया ये वाला कि पावर में 1/2 है तो फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पावर में 5/3 है तो 5/3 हो जाएगा। और अगर आपको इसका कंटिन्यूस फैक्टर दिख रहा है तो यू कैन मतलब लाइक अगर आपको आगे का भी एक्सपेंशन दिख रहा है और 1/2 का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है हर बार, तो एक बार माइंड में कंसिडरेशन में ले लेना, टेलीस्कोपिंग की जगह बहुत ईजी हो जाता है। लाइक इफ यू कैन सी दिस फैक्टर एवरीवेयर तो बेसिकली दिस कैन दिस बी टेकन एज n और नॉट, ये भी एक बार माइंड में। उसका पावर 1/4 होना चाहिए। हाँ, इसका पावर 1/4 होना चाहिए क्योंकि वो 1/4 हर उसमें कॉमन आ रहा है ना। हाँ। तो अगर मैं फ्रैक्शनल उसमें लिखूं लाइक 1 + x टू द पावर 1/4, अगर इसका एक्सपेंशन देखूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 + 1/4x + 1/4 और 1/4 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा -3/4 -3/4। ओके, यहाँ माइनस आ रहा है, उल्टा लेना पड़ेगा सब मुझे। -3/4 ठीक है। -x वाला लेंगे तो हाँ -x ले लेंगे, वो ठीक है, देख लेंगे अभी। और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 3/8 हो जाएगा। हाँ सर। यस ऐसा कुछ हो गया। प्लस चलो एक बार और देख लेते हैं अगले वाले के लिए भी। तो एक तो 3/8 आएगा ही n-1 से, एक बार n-2 भी करोगे तो n-2 करोगे तो 1/4 - 2 करो कितना आएगा -7/4 7/4 -n/4 7/4 आ रहा है। और नीचे एक 3 भी रहेगा, हाँ सर। नीचे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होता है ना, तो 2 तो यहाँ चला गया 8 बना दिया, एक नीचे 3 भी रहेगा, 7/12 आ रहा है, -7/12 आ रहा है। सर लेकिन वो माइनस फिर वो -3/8 के भी तो माइनस से कंबाइन होगा तो फिर वो अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा ना। हाँ मतलब वो तो ठीक है, अल्टीमेटली तो प्लस आ जाएगा, लेकिन 7/12 आ रहा है ना, 5/12 नहीं आ रहा। हाँ और यहाँ पे ये चीज़ नहीं बैठ रही है क्या, एक बार और देख लेते हैं। 3/16 ओके। और into -1/2 and x will be this and into n-x 1/4 1/4 - x ओके ठीक है। यहाँ पे x को कंसिडरेशन में नहीं लिया है ना, इसलिए आ रहा है, समझ गया मैं। ठीक है, करना ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर इस सीरीज को गिवन सीरीज को जो 1/4 वाला फैक्टर आया था मेरा, वो चीज वैसे ही इंटैक्ट है। लाइक आई कैन सी दैट 1/4 इज मल्टीप्लाइड एवरीवेयर, तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1/4 हो सकती है। अगर n की पॉसिबल वैल्यू 1/4 हो गई तो इस सीरीज को, ये जो गिवन वाली सीरीज है ऊपर वाली, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, इन दोनों को लेट्स कंपेयर दीज टू सीरीज। तो अगर इन दोनों सीरीज को कंपेयर करोगे तो यू कैन सी दैट nx is equals to 1/4, राइट। अभी x की वैल्यू हमने 1 नहीं रखी है ना, x की वैल्यू भी तो डिसाइड करनी है। ये तो पूरा nx 1/4 आया है, तो अभी n को 1/4 नहीं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली। लेट्स जस्ट कंपेयर दीज टू सीरीज, ठीक है। और दूसरा अगर टर्म कंपेयर करोगे तो यू कैन सी दैट n into n-1 divided by 2 x square is equals to 1/4 into 3/8। सर शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट किया तो वैसे ही आ रहा है 1 + x पावर n। मतलब 1 - x टू द पावर n आपने लिया है? नहीं, मैंने पूरे सीरीज को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर शिफ्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो जो बन रहा था ना हम लोग का वैसे ही आ रहा है। ओके ठीक है, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर आपका भी मेथड देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/32 हो जाएगा। एंड बेसिकली क्या हो जाएगा, इफ इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पे n
n माइनस वन एक्स स्क्वायर है, इस 2 से तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यू कैन सी दैट एक तो मैं nx लिख सकता हूँ इसको इंटू n माइनस वन इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक nx हो गया, एक n इंटू एन माइनस वन एक्स हो गया, दिस इज 3/16, और nx की वैल्यू आपको पता है 1/4 है, nx यू नो दैट इट इज 1/4, तो 1/4 से अगर डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेटिंग n माइनस वन इंटू एक्स एज 3/4, राइट, यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे, और वापस से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव nx माइनस x इज इक्वल टू 3/4, nx कितना है आपका 1/, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4 को उधर ले जाओगे, माइनस करोगे तो दैट विल बी 1/2, तो x विल बी माइनस 1/2, x विल बी माइनस 1/2. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ x एज वेल. अब आप अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा. वहाँ पे जो मेरा 7/12 आ रहा था ना, उसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ रहा था, इफ यू गाइज रिमेंबर क्लियरली, एक्स क्यूब का भी टर्म आ रहा था. वहाँ पे हमने अगर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है, तो हमें एक्स को भी एलिमिनेट करना था, वो गलत हो रहा था वहाँ पे. पॉइंट समझ में आया अभी? सर हम n और x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, फिर उसको राइट बेटा, हाँ राइट, हम n और x की वैल्यू निकाल रहे हैं इस सीरीज से कंपेयर करके. तो अगर n की वैल्यू -1/2 आ गई तो x की वैल्यू x की वैल्यू अगर -1/2 आ गई तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1/2. n की वैल्यू भी -1/2 होनी चाहिए. सो मेरा जो ये एक्सपांशन लिखा है, ये किसका एक्सपांशन लिखा है, 1 -1/2 टू द पावर -1/2, इसका एक्सपांशन लिखा हुआ है, या 1 माइनस एक्स टू द पावर -1/2 का एक्सपांशन लिखा हुआ है, वेयर x इज इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में -1/2 सब्स्टिट्यूट करना है. अब इसको अप्रोक्सीमेशन में कैसे यूज करेंगे, इस सीरीज का सम अप टिल इंफिनिटी इज, ये पूछा है, ठीक है, तो मुझे पता तो चल गया कि ये किसका एक्सपांशन है, तो आई गॉट कि 1 माइनस एक्स टू द पावर -1/2 का एक्सपांशन लिखा हुआ है यहाँ पे. नाउ हाउ टू चेक कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाउ विल आई गेट द एक्यूरेट वैल्यू, और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं मुझे, दैट इज √2, 1/√2, √3 और 2 to the power 3/2. So I have these 4 options with me. x को सब्स्टिट्यूट करते हैं सर फिर So, वो sir- देखना पड़ेगा कि इनसिग्निफिकेंट कहाँ पे है, मतलब कि 1/2 है ना, तो वो डेसिमल में जाके एक्यूरेट फिर, चाहिए ना. हाँ तो वही, तो लास्ट में अगर 0 पॉइंट मतलब 1/8 हो गया तो उसका अगर सोचो 0.0 समथिंग आया तो फिर वो इनएक्यूरेट, उसका लेके भी कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब लेकिन x डेसिमल. की वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा. देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1/2 टू द पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर -1/2, राइट. यहाँ से आई कैन गेट 2 टू द पावर 1/2, 2 को ऊपर ले आया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, एंड द वैल्यू इज √2. सो बिना, फाइनल आंसर इज √2. सो व्हाट, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली उसका क्वेश्चन था, जो फ्रैक्शनल पावर था उसका क्वेश्चन था. व्हाट आई डिड वाज कि ये जो सीरीज मुझे दी हुई थी, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई थी मुझे, मैंने यहाँ से क्या किया, इसको एक नॉर्मल सीरीज से कंपेयर करके ट्राइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड x. जब मुझे n और x की वैल्यू मिल गई तो फिर बेसिकली ये मुझे पता चल गया कि ये किसका एक्सपांशन लिखा हुआ है. इसका एक्सपांशन लिखोगे तो आपको ये इस तरह का कुछ रिजल्ट फेच होगा. यहाँ पे आप x की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग एन इनफाइनाइट सीरीज, अजीब से एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी. और जब मुझे उस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए n और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, नहीं गॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, अब देखो एक दो चीजें जो दिमाग में आनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज तो कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो जरूर पावर में यू विल हैव अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जब होता है तो आपको पता है क्या होता है, फाइनाइट. फाइनाइट सीरीज होती है.
तो पावर में यू विल हैव अ नेगेटिव नंबर। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में आनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस एंड सीरीज से करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो टेलीस्कोपिंग एंड ऑल करके। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, लाइक 1 + x टू द पावर n से अगर मैंने कंपेयर किया सीरीज को, तो कंपेरेबल थी। क्यों कंपेरेबल थी? बिकॉज देयर वाज अ कॉमन फैक्टर दैट वाज गेटिंग मल्टीप्लाइड ईच टाइम 1/4। तो कुछ n हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐसी टाइप की सीरीज मिल रही है, वही सेम n-1 या कुछ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, राइट? तो n या n+1 कुछ भी हो सकता है वो। जैसे इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर ये 1/4 हर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड ऑनवर्ड्स यू कैन सी दैट n विल बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड। सेकेंडली 3/8 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देख सकते हो कि n-1 आपके अब इसके बाद वाले सारे फैक्टर्स में आएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी कि हाँ ठीक है, कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा किसी नेगेटिव सीरीज का, तो आई माइट बी गेटिंग दिस रिजल्ट। वहां से अगर इस सीरीज से मैंने इसको कंपेयर किया तो n और x की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले दो टर्म्स को कंपेयर करके। एंड इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ n and x, तो मुझे पता चल जाएगा बेसिकली किस चीज का एक्सपेंशन लिखा हुआ था। तो 1 - x टू द पावर -n का कंपेयर था एक्सपेंशन। अगर आपने वो एक्सपेंशन लिखा, उसमें x और n की वैल्यू -1/2 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो राइट हैंड साइड पे वो सीरीज मिल जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट विल बी द सम। तो सम निकाल दिया मैंने, फिर आई गॉट द आंसर एज √2। हाँ श्योर यश, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन एवरीवन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. यस। तो एक बात क्वेश्चन में और देखता हूँ कि अगर इससे मिल जाए कुछ रिलेटेड तो करवा देता हूँ, बट ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। ओके, सर इस टॉपिक के बाद बाइनोमियल खत्म हो जाएगा? मतलब बाइनोमियल इज ओवर। अब आप कोई भी मॉड्यूल उठा करके किसी भी कोचिंग का, ये जील का ही मॉड्यूल आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स अगर आपको और भी रेफरेंस मॉड्यूल्स चाहिए और भी किसी कोचिंग का पिक करना है तो आप कर सकते हो। थ्योरी वाइज तो अब कुछ भी नहीं बचा है। इवन मतलब ऑड, मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर्स भी बता दिया, फ्रैक्शनल पावर भी बता दिया, अप्रोक्सीमेशन भी बता दिया, मल्टीनोमियल। फ्रैक्शनल सबके लिए तो सर दो ही फॉर्मूला थे ना? दो ही फॉर्मूला थे, राइट। और और approximation फ्रैक्शनल में कुछ बेसिकली फ्रैक्शनल में कुछ डिफरेंट नहीं होता है। फ्रैक्शनल के लिए आप अगर 1 + x टू द पावर n वाला यूज करोगे ना, वेयर n इज पॉजिटिव वाला, तो वहां पे भी फ्रैक्शनल अलाउड है। फ्रैक्शनल में मतलब कुछ अलग से बताना नहीं था, बस आप लोगों को ये भी एक दो क्वेश्चंस करवाने थे कि हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट फ्रैक्शनल पावर्स एज वेल इन दैट सीरीज। इवन पावर्स के लिए मतलब वो नेगेटिव के लिए बताया है बेसिकली। हाँ सोनल, मल्टीनोमियल बचा है शायद आपने जो हाँ बेटा, अभी मैंने जो अभी आपने जो क्वेश्चन दिया था सर, सर उसको हम लोग टेलीस्कोपिक से करते तो मतलब आंसर नहीं आता कि बहुत लेंदी हो जाता? हो जाता, आंसर क्यों नहीं आता? बट वो तो आप लोग को आता ही है ना, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज में तो आपने पढ़ ही रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज में। वो इसको बाइनोमियल में कैसे अप्लाई करना है वो बताना था बेसिकली। ओके। हाँ, और हाँ कोई बोल रहा था ना कि उसने किसी और मेथड से किया तो उससे फाइनल रिजल्ट मिल गया, सीरीज मिल गई। कैसे मिली थी बेटा? ओके ठीक है। तो आई डोंट नो कि हिमांशु सर कब तक वापस से लेक्चर्स लेंगे। वैसे तो अभी तो दिवाली वेकेशन है आप लोगों की 3 डेज की 4 डेज की, तो ट्यूसडे को शायद जो भी लेक्चर होगा ट्यूसडे या वेंसडे से हिमांशु सर विल कंटिन्यू आपके बैच को वही पढ़ाएंगे। सिंस उनके कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है उनके घर पे, तो ही वाजंट अवेलेबल। तो वंस ही इज, so he will be taking your lectures, he will be teaching you continuously। अगर मुझे बोला जाएगा कोई particular chapter या कोई particular topic पढ़ाने के लिए तो I'll be taking those sessions। Meanwhile please complete all your assignments। the binomial is complete, multinomial theorem बचा है। multinomial theorem
मैं देखता हूँ हिमांशु सर ही सर तो पढ़ाएंगे हमारा शायद से। अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर आई गेस पीएनसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी टाइम है। सर ने बोला परमुटेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब सर जो भी सीक्वेंस फॉलो करते हो, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ाने के बाद पीएनसी पढ़ाना इज लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ दैट चैप्टर। तो मतलब सेम ही तरह का टॉपिक मिलता है। एनसीआर एक बार अगर आप एनसीआर समझ गए, उसकी प्रॉपर्टीज समझ गए, तो पीएनसी ही रहेगा। तो आई गेस पीएनसी ही रहना चाहिए। मैं भी उसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। और पीएनसी उसके बाद फिर आप लोगों का आई गेस कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इस तरह से होगा। चलो फिर लेक्चर मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द नोट्स। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ द वेकेशन टाइम, एंड जितने भी आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन और बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो कर लेना, एंड जीत वाले मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेना। मैं सच कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हैप्पी दिवाली थैंक यू एवरीवन, सर। हैप्पी दिवाली सर। टेबल सर। एंजॉय, बाय। बाय सर।